जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहावत का अर्थ है, जो व्यक्ति लगन और निष्ठा का पक्का होता है उसके आगे बढ़ने में कोई बाधक नहीं होता। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह नित्य मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मुश्किल से मुश्किल वह काम करता था। उसका एक लड़का था। कुछ बड़ा होने पर पास पड़ोस के लड़कों को स्कूल पढ़ने जाते देखकर उसके लड़के ने अपने पिता से कहा, मैं भी स्कूल जाऊंगा पिताजी, और मन लगाकर पढ़ूंगा। मगर उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जो लड़के की फीस और कॉपी किताब और बस्ता ले सके। फिर भी बेटे का स्कूल में प्रवेश के लिए वह तैयार हो गया। लड़के में लगन थी। बिना किताब कॉपी के वह रोज स्कूल जाया करता था। स्कूल जब सुबह झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंक दिया जाता था तो उसे कूड़े के ढेर से जो भी सादा कागज हिस्सा मिलता था उसे वह उठाकर रख लेता था और घर पर आकर जो पढ़ाया जाता था उसे लिख लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन और उसकी गरीबी को जानकर एक मास्टर साहब ने उसकी मदद की। कुछ अमीर बच्चों से कहकर उसे कुछ मदद दिला देते थे। उसके घर में रात को रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो भी पढ़ना होता था अंधेरे तक पढ़ लेता था। इसी तरह पढ़ते हुए अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों में पास होता था। जब वह ऊंची कक्षा में पहुंचा तो घर से दूर बिजली के खंभे पर लगे सरकारी बल्ब की रोशनी में वह अपनी पढ़ाई करता था। कभी कभी पढ़ते समय वहीं सो जाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह अपनी हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होता गया। कॉलेज में प्रवेश में आ गया। कॉलेज में उसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था प्रबंध द्वारा हो गई। उसकी शिक्षा उच्च से उच्च होती गई। एक बार शहर में जज की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला और बड़े बड़े स्कूल से योग्य छात्राओं की सूची मांगी गई। प्रबंधों ने योग्य छात्रों की सूची से लड़के का नाम दे दिया। जब परीक्षा में शामिल होने का समय आया तो उसके पास कोई पैंट या सूट नहीं था। परीक्षा स्थान तक जाने के लिए भाड़ा भी नहीं था। अब वह क्या करे? उसने एक घनिष्ठ मित्र से कपड़े मांगे और कुछ रुपए व्यवस्था उसके एक अध्यापक ने करा दी। वह परीक्षा देने के लिए गया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसने उसको सर्वोच्च अंक आया। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। उसके सामने इंटरव्यू में जाने के लिए समस्या खड़ी हो गई। उसने सोचा कुछ अमीर मित्रों से रुपए व कपड़े उधार लेकर जाएं और वापस आने पर कपड़े तो लौटा देंगे पर रुपए को चुकाने के लिए कुछ दिन का समय मांग लेंगे। किसी तरह व्यवस्था करके इंटरव्यू देने गया। वहाँ के सभी सदस्यों के प्रश्नों के जवाब भली भांति दे दिया। उसके जवाबों में सादगी से सभी का दिल खुश हो गया। वह जज की पोस्ट के लिए योग्य साबित हुआ। उसे जज की नौकरी मिल गई। अब वह जज बन गया। कुछ समय बाद उसने अपने पिता और गांव मित्रों, सहयोगी और गुरुजन से आकर मिलने की कोशिश की। वह अवकाश लेकर अपने गांव आया। उसके गांव में उसका बहुत स्वागत हुआ। पूरा गांव बहुत खुश था। उनके गांव का एक लड़का जज बनकर आया है। उसने सभी मित्रों और गुरुजन और गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर उनका एहसान व्यक्त किया। उनसे बचपन की भी कभी भी जो बातें भूल चूक गलतियां हो गई थी उनसे सभी से क्षमा मांगी और सबका जो कुछ भी बकाया था सब चुका दिया। समय समय पर कोई बड़ा त्योहार आता तो वह अवकाश लेकर अपने गांव जरूर आता और एकदम शालीन भाव से सबके योग्य भेंट करता और सबका आशीर्वाद प्राप्त करता। वह अपने कुछ बचाए हुए पैसों को उस समय जो भी गरीब लड़के या परिवार होते उन्हें मदद देता। इस तरह समय आने पर उसका विवाह हो गया तो वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। जो मनुष्य अपने जीवन में आलस को त्याग कर परिश्रम करता है और लोकहित में काम करता है वह सदैव आगे बढ़ता है। तन सबल हो, मन में लगन हो, सत्य का संबल हो, सत्य धर्म का चिंतन हो, उपकार भलाई का मंथन हो,
मानव जीवन में जन को आगे बढ़ने का आलम्बन हो। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ आपने सीखा होगा। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।